यादव था नवरत्न लाल यादव तो अखिलेश यादव ने घर बनवा दिया। ये सवाल उल्टा करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को तो मसाला चाहिए, खोजना है। आज जो लोग कह रहे हैं कहिए कहिए, हंसने वाले का ही घर बसता है। मैं नवरत्न लाल यादव के साथ रहता हूँ। वो समय आएगा फिर आप लोग ये कमी ढूंढ के लाएंगे कि अखिलेश यादव ने नवरत्न लाल यादव का घर बना दिया, क्योंकि यादव था नवरत्न। आएगा तो नवरत्न यादव ऐसा सितारा बनकर निकलेगा कि ऐसे ओम प्रकाश राजभर उसके बगल में बैठने के लिए लाइन लगाएंगे और उनको समय नहीं मिलेगा ओम प्रकाश राजभर कि जब तक अपना हक अधिकार मांगोगे नहीं, अरे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोगों जगोगे नहीं तो अधिकार छीन लिए जाएंगे। मांगने से ही अधिकार मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर के सुन के ही ओम प्रकाश यादव जहुराबाद से जाग गई मांगत है कि 2 बार तो के विधायक बनौले हैं जा, एक बार भारतीय जनता पार्टी बनौलस गठबंधन से ना दिल क्यों बात ना उनका समय विषय रहे। हम गठबंधन से तो के चुनले ही, हमके चाहिए काम चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आप किसी भी गठबंधन किसी भी दल से आ जाएंगे तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। 50 से जिताए हैं, 1 लाख से हरा देंगे। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ एकदम मन बना लिया कि मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बना लेंगे। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसमें बड़ा तालमेल झेलमेल चल रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि मायावती को पीएम का चेहरा बनाया जाए, आपके हिसाब से क्या लगना होता? ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनके वाणी में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, इनके पास 2 चश्मा है। जैसे हाथी के पास 2 दांत होता है ना, इसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, इन लोगों के पास 2 दांत है, एक खाने वाला एक डरवाने वाला। अगर ऐसे आप मान जाएंगे तब तो ठीक है, और नहीं तो इनके पास कई फंड है। आप पर ईडी का जांच लगा देंगे आपकी मकान। ठीक है, मोदी की गारंटी हर आदमी का एक समय होता है और उसका एक्सपायरी डेट भी होता है। इस भारत में कांग्रेस ने भी 40 से 50 साल राज किया है। अभी ये लोग 10 साल से आए हैं, कोई बहुत बड़ी बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक आदमी का एक्सपायरी डेट होता है और मोदी और जोगी ये भी लोग जाएंगे। ये जनता है, ये जनता जब तक साथ देती है। जिस दिन जनता अपना मूड बदल देगी, कितने मोदी और कितने जोगी यहाँ से चले जाएंगे। एक बार ऐसा समय था कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब चुकी थी, कहीं आता पता नहीं था इन लोगों का कि ये लोग कहाँ हैं। उसी तरह से फिर जब जनता इस बार मन बनाएगी तो फिर इनका आता पता नहीं चलेगा। ये डरवा करके धमका करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। जांच बैठा देंगे, ईडी बैठा देंगे, पुलिस भेज देंगे, जबरदस्ती से वोट दिलवा लेंगे। लेकिन ये सब बहुत नहीं चलने वाला है। बाबा साहब का बनाया गया संविधान है, ये लोकतंत्र है, इसमें सारे लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हैं और एक दिन परिवर्तन होगा। सिर्फ चलते रहना है। प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह संघर्षों से जूझ रहे हैं, हर जगहों पर पहुंचने का काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मदद करने का काम कर रहे हैं, तो ये जल्दसाजी की सरकार है, बहुत दिन तक नहीं चलेगी। जब ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ये करते हैं, तो अभी ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि एक छोटे से नन्हे से बालक को जबरदस्ती बाला फुसला करके उसको नेता बनाने का काम करते हैं। देखिए, नवरत्न यादव एक सितारा है और बच्चों में भी मैं आपसे बताया हूं कि बच्चों में भगवान का रूप होता है। वो भगवान के रूप में आया है। 8 साल 10 साल की उम्र में आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भगवान है। उनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। और इसी उम्र में देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार, हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उन्हें धरती पुत्र से नवाजा गया था। मुलायम सिंह को धरती पुत्र से नवाजा गया था। अटल जी ने एक बार सदन में कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी को कोई कभी मात नहीं दे सकता, मैं इस चीज को जानता हूं। उसी प्रकार वो नन्हा मुन्ना भटकता हुआ एक गरीब परिवार का बच्चा है और मुलायम सिंह के मरने की खबर सुनने के बाद उसके मन में बैठ गया कि धरती पुत्र मुलायम सिंह की आज मृत्यु हो गई है। ऐसे महान भाव, ऐसे धरती पुत्र के नाम पर मिलने के लिए घर से चल दिया और भटकते भटकते जाना था सैफई और चला गया दूसरी जगह। जैसे हमारे नेता गरीबों के मसीहा अखिलेश यादव को पता चला कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हमारे पिताजी के नाम पर मिलने के लिए, उनके समाधि पर पहुंचने के लिए इतना व्याकुल है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहीं से फरमान जारी किया और वहां समाजवादी पार्टी के जितने नेता थे पहुंचकर नवरत्न यादव को उठाए और बहुत ही इज्जत से सैफई पहुंचाया गया। और आज वो नवरत्न यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिलों में विराजमान है। कोई क्या कहता है नहीं कहता, इससे बनने वाला नहीं है। समय देखिएगा, जब समय आएगा तो नवरत्न यादव
ऐसा सितारा बनकर निकलेगा कि ऐसे ओम प्रकाश राजभर उसके बगल में बैठने के लिए लाइन लगाएंगे और उनको समय नहीं मिलेगा ओम प्रकाश राजभर। आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर, जिस तरह से आप नरोत्तम लाल यादव की बात कर रहे हैं, नरोत्तम लाल यादव के घर पर कुछ पत्रकार गए, कुछ लोग गए, वहाँ का दिखा रहे हैं कि उनके परिवार को सारी कुछ व्यवस्था नहीं दी गई, सिर्फ उस बच्चे को बस रख लिया, पकड़ लिया। ठीक है, उस हर चीज का एक समय होता है। कहा जाता है कि पुरुष बलि ना होत है, समय होत बलवान। अभी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंचा है। धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी जब सरकार थी 12 में, तमाम गांवों को लोहिया बना दिया गया। मेरे गांव में 138 समाजवादी लोहिया के आवास हुए हैं और 138 आवास में मैं बता दूं कि राजभर को भी मिला है, हरिजन को भी मिला है, यादव को भी मिला है, कुम्भार को भी मिला है, बनिया को भी मिला है। जाकर के आप पता कर लीजिएगा। चावनपुर ग्राम सभा में मैं भी चुनाव लड़ा था, 530 वोट पाया था, दूसरा स्थान था मेरा, बहुत कम समय में चुनाव लड़ा था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी के देन है। जाकर देखिएगा मेरे गांव में सबसे ज्यादा अगर किसी का आवास बना है तो अनुसूचित जात के लोगों का बना है, जो कभी अपने पूरे जिंदगी और पूरे भविष्य में बढ़िया घर बनाकर 1,20,000 का आवास देते हैं। 20,000 जो है सिगरेटरी खा जाता है, 1 लाख बचता है, 16,000 रुपया टाली ईंटा है, 400 सीमेंट है, 700 मिस्त्री की मजदूरी है। कौन सा घर बना लेंगे भैया? उनका लैट्रिन जाकर देख लीजिए। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो शौच करते समय सर पे गिर जाएगा, सर भी फूट जाएगा और उसमें से निकल भी नहीं पाएंगे। तो इनकी जितनी, एक मिनट आ जाइए, नवरत्न लाल यादव की बात करें तो मैं उसके साथ रहता हूं, ज्यादा जानकारी है। जो लोग आप भी घर गए हैं, आप भी गए हैं, एक समय आएगा हमारे नेता पे, लोग आने वाला समय बता रहा हूँ, आज उसका इस हॉस्टल में नाम लिखा दिया गया, पढ़ाई कर रहा है। उसके माता पिता को श्री अखिलेश यादव जी ने अपने आवास पर लखनऊ बुला करके सम्मान भी किए, सहयोग भी किए। आने वाले समय में नवरत्न लाल यादव का घर भी शानदार होगा और इतना शानदार होगा कि आप लोग और यही लोग कहेंगे कि यादव था नवरत्न लाल यादव तो अखिलेश यादव ने घर बनवा दिया। ये सवाल उल्टा करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को तो मसाला चाहिए, खोजना है। आज जो लोग कह रहे हैं कहिए कहिए, हंसने वाले का ही घर बसता है। मैं नवरत्न लाल यादव के साथ रहता हूँ, वो समय आएगा फिर आप लोग ये कमी ढूंढ के लाएंगे कि अखिलेश यादव ने नवरत्न लाल यादव का घर बना दिया क्योंकि यादव था नवरत्न लाल यादव। तो आप लोग कुछ भी हमेशा कमी खोजते हैं। आपको ये सब सवाल नहीं पूछना चाहिए। आज की परिस्थिति जो पूछ रही है, सवाल ये पूछना चाहिए कि जो 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिनकी फोटो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ निकल रही है और वो रेपिस्ट हैं, छात्रों की रेपिस्ट हैं, 2 महीने बाद पकड़े जा रहे हैं। सवाल ये होना चाहिए, आप लोग तो दलाली पे हैं कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 22 तारीख को राम मंदिर का पूजा हो जाएगा। प्रभु राम श्री राम नया नहीं है, ये सवाल होना चाहिए मीडिया का। आप लोग अपना काम नहीं करते हैं, इसलिए सरकार कोई काम नहीं करती है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कट रहे हैं, कटिए मत। उन लोग के घर पे कब बुलडोजर चलेगा? जो मिले हैं रेप वाले, ये बुलडोजर का ड्राइवर धरना पे गया है क्या? धरना पे गया है बुलडोजर का ड्राइवर? कब चलेगा बुलडोजर? यूपी में वो नहीं आते हैं क्या? या सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के घर पे बुलडोजर चलेगा? भारतीय जनता पार्टी का जो नेता और कार्यकर्ता रेप करेगा वो वॉशिंग मशीन में जाएगा? तो ये सवाल है, ये सवाल होना चाहिए। मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, एक ही शब्द में मैं जवाब दे रहा हूं। मोदी जी अपने औरत, अपनी बीवी को भी गारंटी दिया था कि 7 वचन निभाऊंगा, निभाया उन्होंने गारंटी? छोड़ के भाग गए। जब उनके पर लोड पड़ा, पारिवारिक लोड पड़ा, तो छोड़ के भाग गए। और आज देश के परिवार वालों, चलाने वालों के ऊपर पारिवारिक लोड डाल रहे हैं, सिलेंडर से लेकर के महंगाई डाल रहे हैं। जब चुनाव लड़ना हो रहा है तो राजस्थान में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा रहे हैं कि 450 में सिलेंडर। सरकार बनने के बाद उसको जुमला में ले जाते हैं। 24 के चुनाव में इनको जुमला बता देगी जनता यहाँ की और ये भाग खड़े होंगे, ये देख लीजिए।